अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल काशिफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z कंप्लीट विंडोज़ का मेथड सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 का सेम प्रोसेस है, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो सबसे पहले हमें विंडो की ISO फाइल को डाउनलोड करना है। ISO एक फाइल सिस्टम है जो कि विंडोज़ को रोम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपना कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लें। यहाँ पर आकर आपने जस्ट टाइप करना है google.com। तो आपके पास गूगल की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। अब देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की मिनिमम कितनी स्पेसिफिकेशंस हो विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने के लिए। तो आपने जस्ट सिंपली यहाँ पर टाइप करना है विंडोज़ 10 रिक्वायरमेंट्स। ये देखिए यहाँ पर सजेशन में भी आ रहा है, आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करें। अब देखें, जैसे ही आप विंडोज़ 10 रिक्वायरमेंट्स टाइप करते हैं तो आपके पास ऊपर ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो हमने इसी वेबसाइट को ओपन करना है क्योंकि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है जिसको बिल गेट्स ने लॉन्च किया था। तो आपने जस्ट ऊपर वाली पहली वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट वाली को ओपन कर लेना है। ये देखें विंडोज़ 10 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अब देखें यहाँ पर कम से कम आपके पास विंडोज़ 7 सपोर्ट करने वाला पीसी या लैपटॉप होना चाहिए। उसके बाद जितना भी हायर पीसी हो या लैपटॉप हो, कोई इशू नहीं है। और मिनिमम आपके पास 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर होना चाहिए। जो लैपटॉप होते हैं उनमें मिनिमम 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगा होता है, और जो कंप्यूटर होता है उनमें तो मिनिमम 3.0 या 3.5 का प्रोसेसर यूज़ हो रहा होता है। तो आगे देखें, ये मिनिमम आपके पास 1 GB रैम होनी चाहिए 32 बिट की विंडो इंस्टॉल करने के लिए, और 64 बिट की विंडो इंस्टॉल करने के लिए आपके पास 2 GB की रैम होनी चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता दूं 32 बिट और 64 बिट में। जो 32 बिट वाली विंडो होगी वह 64 बिट वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकेगी, और जो 64 बिट वाली विंडो होगी वो 32 बिट वाला भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकेगी और 64 बिट वाला भी। तो सबसे बेस्ट और एडवांस यही है कि आप 64 बिट को सिलेक्ट करें, और मिनिमम आपके पास 2 GB रैम का इन्होंने कहा हुआ है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम 4 GB रैम रखें ताकि आपका पीसी या लैपटॉप स्मूथली ऑन ऑफ हो सके। उसके बाद आप यहाँ पर देखें 16 GB स्पेस आपकी हार्ड ड्राइव में होनी चाहिए 32 बिट की विंडो को इंस्टॉल करने के लिए, और 64 बिट की विंडो को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास 20 GB की स्पेस होनी चाहिए सी ड्राइव के अंदर। तो इन्होंने तो 20 GB कहा हुआ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम 100 GB या 120 GB की आप सी ड्राइव को रखें ताकि आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे अपने काम के सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकें। उसके बाद यहाँ पर ग्राफिक कार्ड का उन्होंने X9 कहा हुआ है, ग्राफिक कार्ड का कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो डिस्प्ले इन्होंने कहा हुआ है ये LCD की रेजोल्यूशन का कहा हुआ है कि 800 बाय 600 पिक्सल्स की आपके पास LCD का डिस्प्ले हो। जो 15 इंच की LCD होती हैं उनमें यही रेजोल्यूशन इस्तेमाल की गई होती है। तो आपने अब विंडोज़ 10 की रिक्वायरमेंट्स देख लिया। अब हम आते हैं गूगल की ऑफिशियल साइट पर। अब हमने विंडोज़ 10 की ISO फाइल डाउनलोड करनी है। हमने विंडोज़ 10 की ISO फाइल भी माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल डाउनलोड करनी है ताकि हमारा पीसी या लैपटॉप हैक ना हो, और जो आजकल वायरस चल रहा है रैंसमवेयर, उससे भी हमारा पीसी या लैपटॉप प्रोटेक्टेड रहे। तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से विंडोज़ डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ एक टूल की जरूरत है। तो आपने उस टूल को डाउनलोड करना है, जो टूल आप हाईडॉग की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे। सिंपली छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आप हाईडॉग की वेबसाइट पर चले जाएं, HEIDOC। आप जस्ट गूगल पर जाकर इंटर करोगे तो आपके पास हाईडॉग की ऑफिशियल साइट ऊपर शो हो जाएगी। ये देखें HiDog.net। आपने जस्ट इसको ओपन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर ये इसके टूल्स शो हो रहे हैं, तो आपने ये 3rd नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड ऑफिस ISO डाउनलोड टूल। आपने जस्ट इसको क्लिक करना है, और इसको आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। विंडो ISO downloader.exe मैंने आपको पहले भी बताया होगा शायद कि ये एग्जीक्यूशन फाइल होती है। अब मेरे पास IDM इंस्टॉल था तो मेरे पास IDM का ऑप्शन आया, अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड जब हो रहा होगा, या फिर गूगल क्रोम यूज़ कर रहे होगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। और राइट, तो हमारे पास ये टूल भी डाउनलोड हो चुका है। आप जस्ट ओपन फोल्डर कर लें। अगर आपको फोल्डर का पता नहीं लग रहा तो आप जस्ट पीसी के अंदर जाएं और यहाँ डाउनलोड्स के फोल्डर में आ जाएं।
जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास डाउनलोड होगा या डाउनलोड्स के फोल्डर में होगा या फिर प्रोग्राम्स वाले फोल्डर के अंदर होगा। आप जस्ट ओपन करें, ये देखें विंडो आईएसओ डाउनलोडर हमारे पास आ चुका है। अब आपने जस्ट इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसका स्टेप बिल्कुल ही सिंपल है डाउनलोडिंग का। अब देखें जैसे ही आप इस टूल को ओपन करते हो तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर साइड बार में आप देखें, यहाँ से आप कोई भी विंडोज़ को डाउनलोड कर सकते और ये विंडो ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। हमने विंडोज़ 10 को डाउनलोड करना है तो आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास इस एरिया में कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे। जितना फास्ट आपका नेट होगा उतना फास्ट ये टूल वर्क करेगा। मेरे पास थोड़ा नेट स्लो आ रहा है तो इस वजह से थोड़ी लोडिंग ज़्यादा हो रही है। अब देखें यहाँ पर विंडोज़ 10 का वर्जन आपने सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली इस पर क्लिक करें और ऊपर जो आपके पास शो हो रहा होगा वो लेटेस्ट वर्जन होगा और ये लाइफ टाइम के लिए आप कभी भी इस मेथड से अपनी विंडो को डाउनलोड कर सकते हो। आपने जस्ट ऊपर वाले वर्जन में से अपनी विंडोज़ को सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए सितंबर 2022 का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है अभी तक। होम और प्रोफेशनल विंडो दोनों इसी के अंदर है तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा और जस्ट आपने फिर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब देखें जैसे ही आप इस पर कंफर्म पर क्लिक करते हो तो आपके नीचे और ऑप्शन आ जाता है, सिलेक्ट प्रोडक्ट लैंग्वेज। आपने इस स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। ये देखें दो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, इंग्लिश इंटरनेशनल और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप इंग्लिश इंटरनेशनल सेलेक्ट करते हो तो ये यूके की इंग्लिश सेलेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप अगर विंडोज़ को कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूनाइटेड स्टेट्स वाली इंग्लिश को सिलेक्ट करें। इससे जब आपकी विंडोज़ कंप्लीट हो जाएगी तो स्टार्टअप में जो सेटअप ओपन होता है आपके पास थोड़े ऑप्शन आएंगे। आप जस्ट इस पर कंफर्म पर क्लिक करोगे। अब देखें ये वही ऑप्शन पूछ रहा है कि आप 64 बिट की विंडोज़ डाउनलोड करना चाहते हो या 32 बिट की। ओबियसली हमने 64 बिट की विंडोज़ को डाउनलोड करना है तो आप जस्ट 64 बिट पर क्लिक करोगे। आपने जस्ट सेव पर क्लिक करना है। ये देखें डाउनलोड्स वाले फोल्डर में ये विंडोज़ डाउनलोड होगी तो आपने जस्ट स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब ये IDM के थ्रू विंडोज़ हमारी डाउनलोड हो रही है। ऑलराइट, हमारे पास विंडोज़ डाउनलोड हो चुकी है। अब विंडोज़ भी हमारे डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आएगी। आपने जस्ट डाउनलोड्स के फोल्डर को ओपन कर लेना। ये देखें आपके पास यहाँ पर इस नेम से शो हो जाएगी विंडोज़ 10। अब हमारे पास ISO फाइल यानी कि विंडोज़ 10 डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने इस विंडोज़ को बूटेबल करना है अपनी USB में। आप जस्ट तमाम टैब्स को क्लोज़ कर दें और वापस गूगल की साइट पर आ जाए। अब आपने यहाँ से सिर्फ एक टूल को डाउनलोड करना है, वो भी ISO डाउनलोडर की तरह छोटा सा टूल है, RUFUS रूफुस के नाम से ये सॉफ्टवेयर है। अब देखें रूफुस लिखा है आपने, इसमें जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखें 3.20 या 2.1 जो लेटेस्ट चल रहा है। आपने इन्हें डाउनलोड नहीं करना क्योंकि अगर आप इसके थ्रू करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। इसके लिए आपको अपनी हार्ड डिस्क की काफ़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर जाकर आप अपनी विंडोज़ को बूटेबल कर पाएंगे। तो मैं आपको बेस्ट वर्जन रिकमेंड करूँगा, आप रूफुस 2.18 का वर्जन डाउनलोड करें। तो आपने रूफुस की ऑफिशियल साइट में ये देखें इंडेक्स ऑफ डाउनलोड्स, इस पर क्लिक करना है और ये रूफुस इसका नेम भी आ रहा है। अब आपने यहाँ से उस वर्जन को सिलेक्ट कर लेना है 2.18। आपने जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है। अब देखिए हमारे पास ये 2.18 के 4-5 वर्जन शो हो रहे हैं। आपने जस्ट ऊपर वाले रूफुस को सिलेक्ट करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। अब आपने जस्ट स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करना है। ये डाउनलोड हो चुका है, इसे क्लोज़ कर दें। अब डाउनलोड्स के फोल्डर में आ जाएं। ये देखें डाउनलोड्स का फोल्डर है और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं हम, ये प्रोग्राम्स के फोल्डर में आ चुका है। अब आपने अपनी USB को अपने PC में इनपुट कर देना है। जैसे ही आप अपनी PC में अपनी USB को इनपुट करोगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको मैं यहाँ पर दिखा भी दूँ, ये देखिए USB मेरी इनपुट हो चुकी है। अब आपने जस्ट इस रूफुस टूल को ओपन कर लेना है जो आपने अभी डाउनलोड किया है। आप इसको यस करें।
अब आपके पास ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ रहा है, आपने जस्ट इसको नो कर देना क्योंकि हम इसको अपडेट नहीं करना चाहते। अब देखें जो मैंने USB लगाई है उसका ऑप्शन शुरू में आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काशिफ के नेम से ये थी और 64 GB की मेरी USB है, तो इस पर लिखा हुआ है 64 GB। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन देख लें आप MBR और UEFI, आपने जस्ट ऊपर वाले को क्लिक रखना है। अब देखें जो मैं आपको बात बता रहा था कि जो लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड करोगे उसके अंदर ये ऑप्शंस बिल्कुल अलग अलग आते हैं, तो इस ऑप्शन में आप दोनों को सिलेक्ट रख सकते हो। और आमतौर पर जो यूज़ होता है वो MBR और UEFI वाला सिस्टम ही यूज़ होता है। अगर आपकी विंडो इससे नहीं होती तो फिर जाकर आपने GPT पार्टीशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर आपने PC या लैपटॉप की विंडो कर लेनी है, लेकिन आमतौर पर यही वाला ऑप्शन यूज़ होता है। उसके बाद ये देखें फाइल सिस्टम, आपने यहाँ पर जो भी होगा आपने जस्ट डिफ़ॉल्ट वाले पर क्लिक कर लेना है। अब देखें यहाँ से हम ISO फाइल को सिलेक्ट करते हैं, तो अभी वो नन है। जब हम डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपने जस्ट यहाँ से कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इसी इमेज वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपनी वो फाइल सेलेक्ट करनी है जो आपने विंडोज़ की डाउनलोड की है। डाउनलोड्स में आ जाएं, ये देखें विंडोज़ 10 जो हमने डाउनलोड की थी, यहाँ पर जो भी ISO फाइल होगी सिर्फ उसी को शो करेगा। ये देखें ISO इमेज को ही शो करेगा यहाँ पे, तो आपने जस्ट उसको क्लिक करना है और ओपन पर क्लिक कर देना है। आपकी विंडो सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपने जस्ट स्टार्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर दोगे। इस ओके का मकसद ये है कि आपकी USB पहले फॉर्मेट होगी, फिर विंडोज़ इसमें बूटेबल होगी। आपने ओके कर देना है। फ्लैश को फॉर्मेट करना लाजमी होता है, तो आपने ये ओके लाजमी करना है। ऑलराइट, तो हमारे पास विंडोज़ भी बूटेबल हो चुकी है। आप देखें ये स्टार्ट का ऑप्शन फिर से आ चुका है। आप जस्ट यहाँ से क्लोज़ कर दें। ये स्टेप सिर्फ हमें एक ही मरतबा करना होता है। अब ये दिस PC में आप जाए, देखिए मैं क्लोज़ करके यहाँ पर जाता हूँ। आपने जस्ट रिफ़्रेश करना है अपने PC को। अब देखें यहाँ पर आइकन शो नहीं हो रही, हालांकि विंडोज़ बूट हो चुकी है। तो आप जस्ट अपने PC से अपनी USB को निकालें और फिर से इनपुट कर दें। ये देखें आपके पास ये विंडोज़ का आइकन आ चुका है, मीन्स कि आपकी विंडो बूटेबल हो चुकी है।
तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये मैंने विंडो बूटेबल कर लिया, अब हम इसे पीसी में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यूएसबी को पीसी में लगा लेना है, लेकिन आपने ख्याल करना है कि पीसी आपका ऑफ हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो जनरली हमारे पास हर पीसी में ऑप्शन होता है वो F9 होता है। तो आप F9 को प्रेस करोगे रैपिडली, यानी कि जैसे ही आपको नज़र आ रहा है जल्दी जल्दी से आपने ऐसे इसको प्रेस करना है। अब देखें यहाँ आपके पास ऑप्शंस शो हो जाएंगे। जो मैंने F9 प्रेस किया, किसी किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में F12 भी होता है और किसी किसी में एस्केप का बटन भी होता है। तो आप इन 3 कीज़ को चेक करोगे। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। आपने जस्ट यहाँ से USB को सिलेक्ट करना है। अब देखें आप, ये देखें मेरे पास 64 GB की जो USB है उसका नाम किंगस्टन है। अब उसका नेम शो हो रहा है किंगस्टन डाटा ट्रैवलर 3.0। ठीक है, मैं अब इस पर इंटर करता हूँ। अब देखिए स्कैन कर रहा है यूएसबी को, आपने उस वक्त भी फिर दोबारा इंटर क्लिक करना है। अब जो विंडो थी इसके अंदर वो इसने फैच कर लिया। अब ये विंडो हमारी कंप्यूटर से स्टार्ट हो जाएगी। आगे का प्रोसेस अब आगे हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए वो जो इसने विंडो फैच की थी अब ये स्टार्ट हो चुकी है। जब आप इंटर प्रेस करते हो तो उसके बाद आपको मैक्सिमम 1 मिनट लगता है, उसके बाद ये लोडिंग होती है और आपके पास ये इंटरफेस आ जाता है। अब आपने सिलेक्ट करने हैं कुछ ऑप्शन जो मैं आपको बताऊंगा। तो देखें अब ये विंडो का सेटअप ऑन हो चुका है। अब देखें ये बता रहा है लैंग्वेज टू इंस्टॉल इंग्लिश आ रहा है, करेंसी फॉर्मेट इंग्लिश, कीबोर्ड और इनपुट डिवाइस यूएस। आपने इनमें से कोई ऑप्शन चेंज नहीं करना, आपने जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, अब ये इसकी टर्म्स और कंडीशनें हैं विंडोज़ की माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स। आपने इसको लाजमी चेक इन करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए मेरे पास 2 ड्राइव्स लगी हुई हैं, एक है 128 GB SSD और 500 GB HDD हार्ड। अब हमने विंडो जो इंस्टॉल करनी है वो SSD में इंस्टॉल करनी है। 128 GB वाली को मैं सबसे पहले, ये देखें मैंने अभी इसको डिलीट किया है। आपने न्यू पर क्लिक करना है। अब जो इसका फाइल साइज होगा वो ओरिजिनल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आपने जस्ट अप्लाई कर देना। ओके, अब देखें सी मेरी बन चुकी है 119.2 GB की। हर ड्राइव या हर फ्लैश वगैरह अपनी थोड़ी सी जगह रखती है सिस्टम के लिए। ये देखें सिस्टम रिजल्ट में अब ये आ चुकी है इसके 50 MB। कोई इशू नहीं है, हमारे पास सी है 119.2 GB की। ठीक हो गया। अब मेरे पास 500 GB की हार्ड है, जो आपके पास ये फाइल साइज शो हो रहा है 465.8 GB। ठीक हो गया। इसको मैं अब 2 ड्राइव में चेंज करूँगा। आपने चेंज कैसे करना है, 465.8 GB है, इसको तकसीम करें 2 पर। मैं अभी कर लेता हूँ 465.8 तकसीम 2, तो ये बनता है 232.9, यानी कि 233 GB, यानी कि 500 में से 233 GB की 2 ड्राइव्स बनेंगी। तो अब ये तो आ गया हमारे पास साइज। तो आपने यहाँ पर देना होता है MBs में साइज। तो ये देखें मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब देखें ये MBs ये वाली शो कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि 1 GB के अंदर 1024 MBs होते हैं। तो मैं 233 को ज़रब दे दूंगा 1024 से। तो ये हमारे पास फाइल साइज आ चुका है 233 GB का, 238 और 592। आपने जस्ट इसको बैक स्पेस से रिमूव कर देना है और ये वाला जो है साइज आपने इंटर कर देना है 238 और 592। बस आपने जितने भी GB की अपनी ड्राइव को रखना है उसको 1024 के साथ मल्टीप्लाई करना है जस्ट, और वो साइज आपने दे देना। ठीक है, अब मैंने 233 की, ये देखिए मेरे पास फुल 233 GB की एक हार्ड ड्राइव बन चुकी है। अब ये जो अनलोकेटेड आ रही है इसको भी हम लोकेट करेंगे। इस पर जस्ट आपने न्यू पर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। जो भी साइज होगा आखिर में जो बचेगा उसको आपने ये लाजमी करना है स्टेप, वरना ये वाली हार्ड आपकी कंप्यूटर में शो नहीं होगी। अब देखें ये मेरी 500 GB की जो हार्ड थी उनको मैंने 2 ड्राइव्स में तकसीम कर दिया, और ये जो SSD है हमारी ये 119.2 GB की है। इसी में हम विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारी विंडोज स्मूथली रन हो और फास्ट रन हो। अब आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब देखें जस्ट आपने इतना सा प्रोसीजर करना होता है और आपकी विंडो स्टार्ट हो चुकी है।
अब ये मैक्सिमम 15 मिनट्स लेगी और विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। ये देखिए, ये जो कॉपिंग विंडोज़ फाइल है ये उसी वक्त हो जाता है 3 सेकंड्स के अंदर, 3 से 5 सेकंड्स में। और ये जो स्टेप है ये आपका 10 मिनट लेगा तकरीबन। उसके बाद इसके विंडोज़ के फीचर्स इंस्टॉल होंगे और अपडेट्स इंस्टॉल होंगी और सेटअप फिनिश हो जाएगा। ये मैक्सिमम 15 मिनट्स का प्रोसेस है। तो ये स्टार्ट हो चुका है। एक प्रोसेस हो चुका है हमारी विंडो का। अब ये रिस्टार्ट हो रहा है। अगली जो फीचर्स की इंस्टॉलिंग होगी वो रिस्टार्ट के बाद होगी।
अब ये दूसरा स्टेप होने के बाद दोबारा रिस्टार्ट हुआ है। अब ये तकरीबन विंडो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस इसका सेटअप ओपन होना है। तो विंडो हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आप देख सकते हो कि हमारे पीसी की विंडो हो चुकी है। अब हमने सबसे पहले ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है, और ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इजी ड्राइवर सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। अगर आपके पास ये ब्राउज़र विंडो में शो नहीं होते तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करें, क्योंकि आप कोई भी विंडो इंस्टॉल करते हो तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो के साथ बिल्ट इन मिलता है। आपने जस्ट माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करना है और गूगल की साइट पर चले जाना है। ये देखें गूगल की साइट पर आ चुके हैं। अब आपने सर्च करना है गेट इनटू पीसी। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा हैवी वेबसाइट है। आप इस पर 50 GB तक के सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो विद सीरियल कीज एंड क्रैक्स। तो आपने क्लिक करना है इस वेबसाइट पर getintopc.com। अब यहाँ पर आकर आपने सर्च करना है इजी ड्राइवर। मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट मुझे लगा है वो इजी ड्राइवर लगा है। देखिए इजी ड्राइवर आप सर्च करोगे, ये ड्राइवर इजी के नाम से सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर लें। ये हमारे पास लेटेस्ट वर्जन शो हो रहा है 2021 वाला। ये ज़्यादा MBs का भी नहीं है, बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है। ये चेक करें आप 5.7 MB ओनली, और X64 यानी कि 64 बिट की विंडो में सिर्फ इंस्टॉल होगा। ये जो मैंने आपको विंडो का डाउनलोडिंग का तरीका बताया वो भी हमने X64 विंडो डाउनलोड की थी। तो आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। अब ये न्यू टैब में 5 से 10 सेकंड लेता है डाउनलोडिंग होने में। अब देखें ये 5 से 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये डाउनलोडिंग पर लग चुका है सॉफ्टवेयर। जितना फास्ट आपका नेट होगा उतनी फास्ट आपकी डाउनलोडिंग होगी। ऑलराइट, तो हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अब ये कहाँ पर गया है? आपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है और डाउनलोड्स में आ जाना है। ये देखें ये डाउनलोड्स, यहाँ पर ड्राइवर इजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। आप एक्सट्रैक्ट हेयर पर भी क्लिक कर सकते हो और इससे निचला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे तो वो डायरेक्ट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और नीचे वाला ऑप्शन करोगे तो आपको एक न्यू फोल्डर के अंदर ये एक्सट्रैक्ट फाइल्स मिलेंगी। आपने एक्सट्रैक्ट हेयर करना है इसको। इस वेबसाइट से आप जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे उनका तमाम का पासवर्ड 1 2 3 होगा। ये आपने नोट कर लेना है। मैं प्रेस करता हूँ 1 2 3 और इंटर। ये देखें तो सॉफ्टवेयर हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। फोल्डर में आना है, आपने सेटअप को ओपन करना है। ओके, आपने इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही इजी है। अब आपने फिक्स वाली फाइल्स में आकर सबसे जो पहला काम करना है, इन फाइल्स को कॉपी करना है और आपने चले जाना है सी ड्राइव में। ये दिस पीसी के आगे एरो का निशान आपको नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये सी ड्राइव आपके पास शो हो जाएगी। सी में आना है आपने जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। अब देखें जो प्रोग्राम फाइल्स है, एक सिंपल है और एक X86 है। तो X64 वाला जो सॉफ्टवेयर होगा वो प्रोग्राम फाइल्स के इस फोल्डर में जाएगा, और जो 32 बिट वाला होगा वो X86 के फोल्डर में आएगा। तो आपने प्रोग्राम फाइल्स के इस फोल्डर में चले जाना है। ये देखें ईज वेयर के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर ड्राइवर इजी के नाम से फोल्डर है। आपने जस्ट वो फाइल यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। सिंपली आपको ये स्टेप लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आप ड्राइवर को स्कैन करोगे, वो आपके पास शो कर देगा डिवाइस में, लेकिन आप उनको डायरेक्ट अपडेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपने ये सबसे पहले करना है। आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आप इस सॉफ्टवेयर को पहले क्लोज करें, फिर फाइल्स को कॉपी पेस्ट करें। तो अब आपने स्कैन पर क्लिक करना है। अब हमारी डिवाइस में जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायर होंगे विंडो के बाद, तो वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। हम यहाँ से अप टू डेट सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं।
आपके पास मुख्तलिफ डिवाइसेस होंगी तो आपके पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर शो होंगे। आप इसी मेथड को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर अप्लाई कर सकते हो। अब देखें ये 15 ड्राइवर्स हैं जो अपडेट्स के लिए अवेलेबल हैं। इनको मैं हाइड कर देता हूँ और इनको शो कर देता हूँ। ये देखें ये टोटल ड्राइवर्स ये 15 हैं और ये ज़्यादा MBs के नहीं होते, सिर्फ आपने अपडेट करना है। सिंपली ये देखें 17 KB, 4.1 MB, 61.4 KB। ये देखें सबसे जो बड़ा सॉफ्टवेयर होता है वो होता है 500 MBs का और वो सबसे ज़्यादा देर लेता है। तो हमारे पास ये PC है, इसमें कोई ग्राफिक कार्ड वगैरह नहीं लगा हुआ। तो आप देखें ये सारे आपने जस्ट अपडेट ऑल पर क्लिक कर देना है। अब ये देखें टोटल ये MBs शो भी हो रही हैं आपके पास 66.9 MB। सिर्फ 66.9 MB के आपके तमाम सॉफ्टवेयर जो ड्राइवर्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे। ये डाउनलोड थोड़ा स्लो करेगा क्योंकि ये ऑनलाइन ड्राइवर को डाउनलोड भी कर रहा है और इंस्टॉल भी कर रहा है। लेकिन एक दफ़ा आपने सिर्फ इस सेटअप को मुकम्मल करना है, उसके बाद आपने रीस्टार्ट करना है अपने PC को। उसके बाद आप जैसे मर्ज़ी अपने PC को यूज़ करें।
तो ड्राइवर हमारे हो चुके हैं। अब आपने जो सबसे पहले काम करना है, आपने इसे रिस्टार्ट कर लेना है। इस सॉफ्टवेयर को हम क्लोज़ कर देते हैं। अब आपने रिस्टार्ट करना है इस पीसी को। अगर आपके पास ये ऑप्शन शो नहीं होते, क्योंकि किसी डिवाइस में ये वाला जो स्टार्ट मेन्यू है ओपन नहीं होता ड्राइवर अपडेट होने के बाद, तो आपने जस्ट कीबोर्ड से Alt+F4 प्रेस करना है, तो आपके पास ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। आपने जस्ट यहाँ से रिस्टार्ट पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने लैपटॉप या पीसी की डेस्कटॉप पर ऑफिशियल तरीके से डेस्कटॉप के आइकन्स कैसे लेकर आ सकते हैं जो कि डेस्कटॉप पर शॉर्टकट शो ना हो। सबसे पहले आपने स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना है और सेटिंग्स पर आ जाना है। सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करना है। तो पर्सनलाइजेशन की सेटिंग में आने के बाद आपके पास यहाँ थीम्स का ऑप्शन अवेलेबल होगा। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ रिलेटेड सेटिंग्स में देख सकते हो कि डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। इस एलसीडी की रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपके पास नीचे अवेलेबल हो, तो आप जस्ट स्क्रॉल डाउन करके आप चेक कर सकते हो। तो आपने रिलेटेड सेटिंग्स में आकर डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, आपने जस्ट इन्हें चेक इन करना है, तो ये आइकन्स आपके पास ऑफिशियल तरीके से आपकी डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। देखें, आपके पास ऑप्शन शो हो चुके हैं। उसके बाद अक्सर ये मसला होता है कि हम किसी भी आइकन को उठा के रखते हैं तो वो फ्री हैंड कहीं पर भी मूव हो सकता है। तो हमने ये नहीं करना, आपने जस्ट व्यू पर क्लिक करना है और अलाइन आइकन्स टू ग्रिड पर क्लिक कर देना है। अभी ये ऑप्शन ख़त्म नहीं हुआ है, आपने जस्ट दोबारा से आ जाना है व्यू पर और ऑटो अरेंज आइकन्स पर क्लिक कर देना है। अब आप इसको फ्री हैंड कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते, आपके आइकन एक सीक्वेंस के साथ एक ही जगह पर पड़े रहेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो डेस्कटॉप के आइकन्स। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टास्क बार में भी शो हो रहा है। ड्राइवर इजी को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद ऑफिस को भी, मिरर को भी, और टोरेंट खड़ा रहे, टोरेंट को भी यहाँ रख लेते हैं और इसको भी। उसके बाद आपने अपना पीसी का टाइम एडजस्ट करना है। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और एडजस्ट डेट एंड टाइम इस पर क्लिक करना है। तो आपने सबसे पहले इसको ऑफ़ करना है। ये देखिए, आपके पास चेंज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जब आप इसको ऑफ़ करोगे तो आपके पास ये अवेलेबल हो जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से टाइम को चेंज कर सकते हो। अगर आपका टाइम गलत है या डेट गलत है, तो अभी मेरा टाइम बिल्कुल ठीक है, बस हमारा ये देख सकते हो आप टाइम जोन सिलेक्ट नहीं है। टाइम जोन हमारा पाकिस्तान का होता है +5 वाला, तो आप +5 की लिस्ट में आ जाइए। देखें, ऊपर माइनस के शो हो रहे थे, ये देख सकते हो आप, ये -4, और ये नीचे आ जाओगे आप, देखिए +4 के शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो UTC +5 इस्लामाबाद कराची वाला टाइम जोन। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है, आपका टाइम जोन भी सेट हो जाएगा और आपका टाइम भी सेट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि डेट भी परफेक्ट हो चुकी है और टाइम भी। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली पे भी चेक कर सकते हो और जूम पे भी क्लिक कर सकते हो, ताकि ये बाद में कोई चेंज नहीं कर पाए। आपने कहा अगर ये इस तरह से सेट नहीं होता तो आपने जस्ट ये चीज़ें सेट करके नेट को कनेक्ट करना है, तो विंडो ऑटोमेटिकली आपका टाइम जोन सेट कर देगी। उसके बाद आप फिर से आ जाएं। अब ये देखें, हमारा जो डेस्कटॉप है एरो शो हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो इसका साइज़ मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ और इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाना चाहता हूँ ताकि ये स्पीड में वर्क करे। अब मैं ऐसे डेस्कटॉप पर लेकर आ रहा हूँ तो मुझे हाथ को ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है, तो मैं इसी पर आ जाता हूँ सेटिंग्स में और पर्सनलाइजेशन पर। उसके बाद थीम्स पर आप यहाँ देख सकते हो कि माउस कर्सर की सेटिंग्स अवेलेबल है। आप जस्ट इस पर क्लिक करें और यहाँ से मैं पहले फर्स्ट यूज़ डिफ़ॉल्ट पे कर लेता हूँ। ये देखिए, यूज़ डिफ़ॉल्ट पे इसका एरो और भी मज़ीद छोटा हो जाता है, तो आपने यहाँ से आकर चेंज करना है। ये जो डिफ़ॉल्ट स्कीम का है, इससे ऊपर वाला जो लार्ज वाला शो हो रहा है, ये देखें, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। अब देखें, हमारा एरो तो लार्ज हो चुका है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी अभी फास्ट नहीं है, तो आपने फिर पॉइंटर ऑप्शंस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें
स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैंने फुल किया है तो मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ माउस को और ये एरो कहाँ पे जा रहा है, तो इसको मैं इतना मज़ीद ज़्यादा नहीं करता, हम एक कम कर लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। आपने जस्ट फिर अप्लाई पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा हैंड को मूव कर रहा हूँ और एरो कितना ज़्यादा मूव हो रहे हैं। उसके बाद मैं थोड़ी सी साउंड की भी सेटिंग कर लेता हूँ। आपने यहीं पर आकर साउंड्स पर क्लिक करना है ताकि जब भी आप अपने पीसी को स्टार्ट करो या ऑफ करो या रिस्टार्ट करो तो आपके पीसी का साउंड आपको सुनाई दे। तो आपने जस्ट प्ले विंडो स्टार्टअप और साउंड को चेक करना है और अप्लाई कर देना है ओके। अब आप चाहें तो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, रिस्टार्ट करके अपने पीसी की आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये सेटिंग्स को सेव करने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक मरतबा अपने पीसी को शट डाउन कर लें, उसके बाद फिर से ऑन करें और फिर जैसे मर्जी यूज़ करें। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आप देख सकते हो कि ड्राइवर हमारे पीसी में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने पीसी में एंटीवायरस को इंस्टॉल करना है ताकि आपका पीसी malware और वायरस थ्रेट से प्रोटेक्ट रहे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अवेस्ट फ्री एंटीवायरस को यूज़ करें। सबसे पहले हम अवेस्ट फ्री एंटीवायरस को डाउनलोड कर लेते हैं। आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लें। मैं गूगल की ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पर आपने सर्च करना है अवेस्ट फ्री एंटीवायरस इंटर। अब देखें ये अवेस्ट की ऑफिशियल साइट हमारे पास शो हो रही है। इसी चीज़ की ऐड भी लगी हुई है। जो avast.com है ये ऑफिशियल साइट है और ये भी सेम एक ही चीज़ है। आप किसी भी साइट को ओपन कर सकते हो। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आपने फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना है। आप देखें ये जो आइकन शो हो रहा है ये विंडोज़ का है क्योंकि मैंने विंडोज़ इंस्टॉल की हुई है। अगर आपके पीसी में मैक या iOS इंस्टॉल है तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास विंडोज़ इंस्टॉल है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखें ये जो सेटअप है हमारे पास डाउनलोड हो चुके हैं। हम फाइल को ओपन करते हैं, शो इन फोल्डर। अब देखें इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ और व्यू को चेंज कर लेते हैं। अब देखें ये जो फाइल है हमारे पास जस्ट 256 KB की है। आपके पास ये ऑनलाइन सेटअप डाउनलोड हो चुका है। आपने जस्ट डबल क्लिक करना है और ये ऑनलाइन ऑटोमेटिक आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऑनलाइन सेटअप्स को डाउनलोड करें। आप हमेशा ऑफलाइन सेटअप्स को डाउनलोड करके रखें ताकि आप जब भी बाद में भी विंडो करें तो जस्ट आपको इंस्टॉल करना हो, बार बार डाउनलोड ना करना पड़े। तो ऑफलाइन सेटअप को डाउनलोड करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हम एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और गूगल की साइट को ओपन कर लेते हैं। आपने यहाँ पर जस्ट अवेस्ट फ्री एंटीवायरस को सर्च करना है। अवेस्ट फ्री एंटीवायरस आपके पास मुख्तलिफ साइट्स शो हो जाएंगी। मैं जो साइट यूज़ करने वाला हूँ है वो है फाइल और अब देखिए यहाँ पर फाइल आवर की साइट शो नहीं हो रही तो आप इसके आगे स्पेस देकर लिख दें फाइल आवर और इंटर कर दें। ये देखें filehour.com। तो ये साइट आपके पास ऑफिशियल और लेटेस्ट वर्जन को शो करेगी। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड हेयर पर क्लिक करना है। आप ये देख सकते हैं इसका फाइल साइज 689 MB का है। आपको जस्ट एक मरतबा ये डाउनलोड करके रख लेना। बाद में भी आप जितनी मर्जी मरतबा विंडो करें तो आपको जस्ट इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी, आपको बार बार डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो देखें ये हमारे पास एंटीवायरस डाउनलोडिंग पर लग चुका है। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं।
ऑलराइट, तो देखिए हमारा अवेस्ट फ्री एंटीवायरस डाउनलोड हो चुका है। अब आपने इसको इंस्टॉल करना है। अब ये जो डाउनलोड हुई है फाइल, ये जाहिर सी बात है डाउनलोड्स में ही आएगी। अब देखें ये जो हमने डाउनलोड किया ये ऑनलाइन सेटअप है और इसके ऊपर नेम पे लिखा हुआ भी है, और ये हमारा ऑफलाइन सेटअप है। तो अब आपको नेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऑफलाइन भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर नेट कनेक्ट भी रहे तो कोई इशू नहीं है। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। आपने जस्ट डबल क्लिक करना है। अब आपने सिर्फ इंस्टॉल पर क्लिक करना है। ये डायरेक्ट आपकी सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स वाले फोल्डर में इंस्टॉल होगा। हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब जो मैंने विंडो आपके सामने डाउनलोड की है, बूट की है और इंस्टॉल की है, इसके अंदर हमें VLC भी मिल जाता है और WinRAR भी मिल जाता है। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं आते तो आप इसको मैनुअली भी डाउनलोड कर सकते हो। आप मैनुअली डाउनलोड करोगे फाइल हार्स वेबसाइट से, सबसे बेस्ट वेबसाइट है और ऑफलाइन सेटअप्स प्रोवाइड करती है। तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो और स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हो ये VLC भी यहाँ पर है और WinRAR भी अवेलेबल है। तो आपने जस्ट सिंपल की सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है और फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना है। अब आप देखें फिर से आपने स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करना है। इसे हम ब्लॉक कर देते हैं और आप स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करें। ये भी 64 बिट में है तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आपने हमेशा 64 बिट की विंडो डाउनलोड करनी है और 64 बिट के ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। इनकी लाइफ 32 बिट के सॉफ्टवेयर से ज़्यादा होती है और इनकी अपडेट्स भी काफ़ी लेट आती हैं। तो सबसे बेहतर बात यही है कि 64 बिट आप सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। अवेस्ट एंटीवायरस हमारा इंस्टॉल होने वाला है, 98% इंस्टॉल हो चुका है। ऑलराइट, तो अवेस्ट एंटीवायरस इंस्टॉल हो चुका है। आप इसे ओपन करके एक मरतबा स्कैन लाजमी करें ताकि आपके पीसी को ये डिटेक्ट कर ले और आपके पीसी को malware और वायरस थ्रेट से प्रोटेक्ट करें। आपने जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ये देखें आप कंटिन्यू विद फ्री पर क्लिक करेंगे। ठीक है, रन फर्स्ट स्कैन आपने इस पर क्लिक करना है।
सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये काफ़ी देर से स्कैनिंग पर ही लगा हुआ है। तो अगर आपके पास भी यही इशू आता है तो आप जस्ट एंटीवायरस को क्लोज़ करें और रीस्टार्ट करें अपने पीसी को, देन आप रन करें स्मार्ट स्कैन पर, तो ये स्कैन होना शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, मैंने आपको मेथड बताया कि आप किस तरह बूटेबल कर सकते हो अपनी यूएसबी को, और किस तरह अपने पीसी में विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपने पीसी के या लैपटॉप के ड्राइवर्स ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स वगैरह बताई है मैंने, सॉफ्टवेयर्स की इंस्टॉलेशन बताई है। तो अब मैं आपको पीसी की थोड़ी बहुत सेटिंग बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो आप सर्च बार पे आएँ, यहाँ पर क्लिक करें। अगर आपके पास सर्च बार शो नहीं हो रही तो आप जस्ट इस टास्क बार पे आकर ऑप्शन निकालोगे, सर्च पर क्लिक करोगे और शो सर्च बॉक्स पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास ये बार शो हो जाएगी। आप यहाँ पर आए, पहली जो सेटिंग है, आपने जो पीसी हर 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद ऑफ हो जाता है, स्क्रीन सेवर लग जाता है, आपने सबसे पहले वो ऑफ़ करनी है। क्योंकि फ्रीलांसिंग में या आप यूट्यूबर हो या कोई भी वर्क कर रहे हो ऑनलाइन, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़। तो आपने यहाँ पर सर्च करना है पावर, तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो जाएंगे। ये देखें, आपने आना है पावर एंड स्लीप सेटिंग्स में, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप ये देखें व्हेन प्लग्ड इन और व्हेन प्लग्ड आउट, दो ऑप्शंस होते हैं लैपटॉप में भी, यानी कि जब आपका लैपटॉप चार्जिंग पर लगा हो और उसके बाद अगर चार्जिंग पर ना लगा हो, आपके पास जितने भी ऑप्शंस आते हैं आप इनको ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है, अपने यहाँ पर नेवर पर क्लिक कर देना है। तो इसी तरह सेम आपने इसको भी नेवर कर देना है। अब आपका पीसी जितनी भी देर तक ऑन पड़ा रहे तो आपकी पीसी या लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। एक इम्पोर्टेंट सेटिंग ये हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर आपने हिस्ट्री को क्लियर करना है, और आप देख सकते हो अगर मैंने कोई भी चीज़ चलाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस तस्वीर को ओपन किया है, तो फिर मैं ये साउंड को ओपन कर लेता हूँ। मैंने इस तरह से मुख्तलिफ 2-3 चीज़ों को यूज़ किया है। तो आप जब भी फाइल एक्सप्लोरर पर आते हो, ये देखो मैंने सब चीज़ें क्लोज़ कर दी हैं। अब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये देखें जो भी आपने रिसेंटली यूज़ किया तो ये यहाँ पर स्टोर हो जाता है। इसका नुकसान क्या है, आपकी सी ड्राइव अगर छोटी है, मैंने अपनी सी ड्राइव 128 GB SSD लगवाई हुई है, मैंने पहले भी आपको बताया था। अगर आपकी सी ड्राइव छोटी है तो फिर बहुत ज़्यादा इशू आ जाते हैं, इस तरह की हिस्ट्री को क्लोज़ करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ को रिमूव कैसे करोगे, आपने इस चीज़ की सेटिंग को ऑफ कर देना है विंडोज़ की सेटिंग में से ही। आपने जस्ट व्यू पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने ऑप्शंस पर क्लिक करना है। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये जो प्राइवेसी आ रही है, शो रिसेंटली यूज्ड फाइल्स इन क्विक एक्सेस, ये देखें ये जो रिसेंट फाइल्स हैं इन्हीं का बता रहा है। शो फ्रीक्वेंटली यूज फोल्डर्स इन क्विक एक्सेस, अगर आप यहाँ पर कोई फोल्डर भी यूज़ करते हो तो वो भी शो हो जाते हैं। तो आपने जस्ट क्लियर पर क्लिक करना है। ये देखें ये क्लियर हो चुकी हैं। अब आपने इन सेटिंग्स को ऑफ कर देना है। ठीक हो गया। अब आप ओके कर सकते हो। इसको आप क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपने फिर विंडोज़ की जो हिस्ट्री स्टोर होती है आपने उसको अब ऑफ करना है। अब देखें आपको यहाँ पर ये टास्क व्यू का ऑप्शन मिल जाता है। आप जस्ट इस पर क्लिक करें। ये देखें मैंने जो भी यूज़ किया तो यहाँ पर ये इसकी टाइमलाइन में शो हो जाता है। तो इसको आप यस कर दें, नो कर दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये स्टोर होती रहेगी। अब आपने इसको कैसे ऑफ करना है, आपने विंडोज़ की सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर सर्च करना है आपने एक्टिविटी। अब एक्टिविटी पे सर्च करोगे तो देखें क्लियर एक्टिविटी हिस्ट्री आ गया, एक्टिविटी हिस्ट्री प्राइवेसी सेटिंग, आपने इसमें आ जाना है। ठीक हो गया। ये देखें आपके पास एक्टिविटी हिस्ट्री शो हो चुकी है। अब आप इन दोनों टिक्स को ऑफ कर दें और क्लियर पर क्लिक करें, ओके कर दें। अब देखें ये टिक का निशान आ चुका है। अब ये हिस्ट्री स्टोर नहीं होगी।
आप इस पर क्लिक करें। ये देखें, आप जितनी मर्जी फाइल्स को शो करें, ओपन करें। मैं फिर से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। विंडोज़ 10 के जो भी लेटेस्ट वर्जन है उनमें हिस्ट्री डबल तरीके से स्टोर होती है। अब देखें, मैंने 2 फाइल्स वही सेम टू सेम ओपन की हैं। अब हम चेक करते हैं। ये देखें, यहाँ भी शो नहीं हो रही, और फाइल एक्सप्लोरर में भी आके देख लेते हैं, यहाँ भी शो नहीं हो रही। तो इस तरह से आपने हिस्ट्री को क्लोज़ करना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं जो मैं अपने पीसी को स्लो होने से बचाने के लिए करता हूँ। आपने इस चीज़ को ऑफ कर देना है। अगर आप यहाँ पर ऐसे क्लिक नहीं भी करते तो आप सिर्फ माउस को ओवर करते हो तो ये पैनल आपके पास शो हो जाता है। अभी मेरी SSD लगी हुई है इसलिए ये फास्ट ओपन हो रहा है, वरना ये बड़ा देर लगाता है, बहुत स्लो कर देता है पीसी को। तो आपने इसको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है और न्यूज़ एंड इंटरेस्ट पे जाना है। तो यहाँ से आकर आपने टर्न ऑफ पर क्लिक कर देना है। टर्न ऑफ पर क्लिक करोगे अब आपके पास ये शो नहीं होगा। उसके बाद ये मीट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको हमेशा हाइड कर देता हूँ। आप भी यहाँ से ऑप्शन निकालें और इस पर हाइड पर क्लिक कर दें। अब देखें, जो हम सेटिंग्स चाहते हैं सिर्फ हमने वो ऑन रखी हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं एक कीबोर्ड भी अटैच कर लेता हूँ, क्योंकि हम अपने बाय डिफ़ॉल्ट जो कीबोर्ड हम पीसी में लगा कर टाइप करते हैं उधर से टाइप तो हो जाता है, लेकिन हमने अगर इमोजी वगैरह यूज़ करने हो तो यहाँ से हम नहीं कर सकते। तो विंडोज़ हमें खुद प्रोवाइड करती है। आपने जस्ट टास्क बार के ऑप्शन निकालने हैं और यहाँ पर आकर क्लिक कर देना है शो टच कीबोर्ड बटन। ये देखिए, शो टच कीबोर्ड बटन पे क्लिक करोगे आप, ये आपके पास शो हो जाएगा। अब ये आपके पास खड़ा रहेगा, बेशक आप पीसी को रिस्टार्ट करें, ऑफ करें। आपने जब भी यूज़ करने हो इमोजीज़ वगैरह, या अगर आपका कीबोर्ड दूर है तो आप फिर भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो टाइप के लिए। आपने जस्ट सिंपल क्लिक करना है तो ये कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो फिर आप डबल क्लिक करोगे, तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर क्लिक करें और आप इन इमोजीज़ को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वर्ड पर यूज़ करके दिखा देता हूँ। वर्ड पैड ओपन करते हैं। अब देखें, मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपने एक दफ़ा क्लिक कर दिया, ये कर्सर का निशान आ रहा है। अब आप इस पर जाएं, ये देखें, अब आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो और इमोजीज़ भी डाल सकते हो। ये देखें, हार्ट का इमोजीज़, कोई भी आप इमोजी को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो सेटिंग आपने करनी है, उसके बाद जो हमने हार्ड डिस्क की पार्टीशंस की थी, ये देखें मैं पीसी में आ चुका हूँ। ये हमारे पास हार्ड ड्राइव शो नहीं हो रही, तो अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो ये देखें फॉर्मेट डिस्क का ऑप्शन देता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, वरना आप ऐसे अलग से भी फॉर्मेट कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शन निकालें, फॉर्मेट में जाएं और रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करें और स्टार्ट पर क्लिक कर दें। मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। ये देखें, मैंने डबल क्लिक किया, फॉर्मेट डिस्क पर आए तो रिस्टोर डिवाइस डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करें और स्टार्ट पर क्लिक कर दें। ओके, ये देखें, अब ये फॉर्मेट होकर खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये ओपन हो चुकी है। इसी तरह आप दूसरी ड्राइव को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ओके हो गया। अब आपका जो आखिरी स्टेप है वो आपने ये करना है, विंडोज़ को रजिस्टर। आप प्रॉपर्टीज़ में आए, ये देखें, यहाँ पर आपकी विंडोज़ की इंफॉर्मेशन शो हो जाती है। मैंने ऑलरेडी ये प्री एक्टिवेटेड विंडोज़ को इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर आपकी विंडोज़ इशू करती है या जो मैंने आपको माउस के और साउंड्स के आपको ऑप्शंस बताए हैं वो यूज़ नहीं होते, तो आपने सिर्फ के MSP को ओपन करना है। ये मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है फ़ाइल। अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको 1 घंटे के अंदर अंदर ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दूँ। आपने जस्ट अपना ईमेल देना है मुझे, मेरे चैनल पर आकर ईमेल पे मुझे मैसेज कर दोगे। ठीक हो गया। अब ये देखें कि MSP की ये फ़ाइल है। मैं अब चाहूँ तो इंस्टॉल भी कर सकता हूँ इसके सेटअप को, अगर मैं चाहूँ तो पोर्टेबल को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं पोर्टेबल को ही यूज़ करूँगा ताकि मेरी विंडोज़ में ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना रहें। अब ये देखें, जब भी आप अवेस्ट को यूज़ करते हो तो ये इस तरह की फ़ाइल्स को, जो थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको ये वायरस थ्रेट समझ के ब्लॉक कर देता है। तो आपने इसको कैसे यूज़ करना है, आपने जस्ट मोर ऑप्शंस पर क्लिक करना है और क्रिएट एक्सेप्शंस पर क्लिक करना है। तो ये देखें, अब ये जो फाइल यहाँ से गायब हुई थी वो वापस आ जाएगी। आपने जस्ट इस रेड कलर की फ़ाइल को ओपन करना है। आपकी जो भी विंडोज़ होगी
अब ये देखें फिर से ये ऑप्शन आ चुका है। इसको फिर से हम क्रिएट एक्सेप्शन पर क्लिक करते हैं, गो इट। अब फिर से हम ओपन करेंगे रिफ्रेश करके। आपके कंप्यूटर में जो भी विंडोज़ होगी या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होगा, ये दोनों को रजिस्टर कर देगा। अभी ये रजिस्टर्ड है तो इसलिए देयर इज़ नथिंग टू डू हेयर का डायलॉग बॉक्स मिल रहा है हमें। तो इस तरह से आपने जस्ट रेड कलर के बटन पर क्लिक करना होगा तो आपकी विंडोज़ आपकी विंडोज़ रजिस्टर हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।